नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं जहानाबाद जिला के जहानाबाद प्रखंड के शिकरिया ग्राम पंचायत के ये भिठिया गांव में, जहां पर ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, एक प्रकार का मेला सा माहौल ज़रूर है, लेकिन सबको पता है कि ये मेला नहीं ये उत्सव है। उत्सव क्या चीज़ का है? तो जो पंचायती चुनाव है उसका है। इस पंचायती चुनाव में सारे प्रत्याशी अपने अपने पूरी अथक मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। कोई रूठे हुए वोटर्स को मना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पैसा दे करके भी लोगों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी कसर कोई भी प्रत्याशी बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए कि ये 5 साल में लगने वाला महाकुंभ के समान ही एक बार लगता है। आइए आज इन तमाम तथ्यों की जानकारी के लिए इसी पंचायत के जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं उनसे हम आपको परिचित कराते हैं, उनसे जान पहचान कराते हैं और बहुत कुछ इससे जानने का कोशिश करते हैं और आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपके बीच में है, ये हैं सुप्रभा कुमारी। मैडम जी, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप 5 साल तक इसके पूर्व में इस पंचायत से मुखिया रह चुके हैं। आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए कि इन 5 साल में आपने क्या क्या कार्य किया। चूँकि ये 5 साल का आप जो है ये लोगों से मजदूरी मांग रहे हैं, तो आपने जो 5 साल में किया है तो लोग जानना चाहेंगे कि हाँ, मैंने 5 साल में ये काम किया। सबसे पहले तो हमारे नीतीश सरकार का हर घर नल जल आया, उसको हम लोगों ने पूरा कराया, जो कि पहले भी हमने बता चुका है। उसके बाद बहुत से नली गली तो सबको ही बनाते हैं, जो भी आया हम लोग बनाए। उसके बाद फिर वृद्धा पेंशन हो गया, जो कि 60 साल में अब कि कोई भी आदमी हो, अमीर हो गरीब हो, सभी का बनता है। उन लोगों का बना। हम लोग घर घर जाके सबसे मिलके पूछ के वोटर लिस्ट से मिला के सबका बनवाए, खोज के। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता, बहुत से ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो कि बड़े हो गए, 12 साल कहिए 30 साल तक कहिए, उनका नहीं बना था, जो कि 50 या 90% वो विकलांग हैं। उन लोगों को हम ले जाकर बनवाएं अपने खुद से। और फिर कन्या विवाह का जो बहुत से 13 से पैसा सबका फंसा हुआ था। किसी का BPL नहीं था, किसी का आय नहीं था, उन लोग को फार्म को फिर से करवा के हम लोग उन लोगों को जो लाभ मिलता है, लड़कियों को 5,000 पहले मिलता था, अब 10,000 मिलता है, वो करवाए हैं। बहुत सी महिला लोगों का इच्छुक थी कि हमको ये करना है वो करना है, इसलिए इसका हम लोग ने प्लानिंग कर चुके हैं। लेकिन अभी कहने का मतलब व्यवसाय के लिए रोजगार चाहती हैं कि हाँ, महिला सशक्तिकरण के तहत व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए। तो इसके बारे में आपने अभी योजना बनाया है या ये प्रदान किया है? नहीं, अभी योजना बना लिए हैं हम लोग। अब इस बार अगर मैं मुखिया बन जाती हूँ तो उसको मैं ज़रूर सबकी सहायता करूँगी। अच्छा, इस बार अगर मैं मुखिया बनती हूँ, क्या आपको कोई डाउट है? नहीं, डाउट तो नहीं है। तो फिर ये अगर मगर यदि, तो ये तो इसी प्रकार का सवाल होता है। नहीं, इस प्रकार का डाउट तो नहीं है, क्योंकि अगर 5 साल में अगर मैं मेहनत किया हूँ, फील्ड में कोई काम करते हैं, तो निश्चित है कि जनता उसको आशीर्वाद देते हैं। और ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनता ही यहाँ की सरकार होती है। जनता को ठगने वाला प्रत्याशी को सब कोई जानता है कि प्रत्याशी एक बार ठग देता है, ये जनता एक बार ठग देती है। इसलिए जनता को सिरों पर चढ़ा करके ही प्रत्याशी जो होते हैं सब जगह घूमते हैं। आपको देख रहे हैं कि बहुत सारे जनता का समर्थन भी मिल रहा है। इसलिए मैं तो नहीं जानता हूं कि आपने क्या किया है, लेकिन आप बता रहे हैं, इतनी भीड़ जो है ये भी बता रही है कि नहीं, आपका कार्य रहा होगा। अच्छा मैडम, एक बात बताइए कि अभी जो आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे पंचायत में विकास तो मैंने किया है, लेकिन कुछ कोर कसर रह गया है, वो कौची रह गया है जो आप पूरा करेंगे इस बार? मेरे तरफ से तो कोई कुछ बाकी नहीं रह गया है। तो ऐसे बोलिएगा तो फिर सोचेंगे कि तो वोट देवे की जरूरत है नहीं, मुखिया कोई बनबे नहीं करेगा, इसलिए कि अब तो कोई बाकी नहीं विकास के लिए रह गया। तो कुछ तो जरूर रोड मैप होगा ना कि हाँ, इस बार मैं और कुछ कहीं जैसे ऐसा जगह रह गया है, कहीं थोड़ा छोटा मोटा नली गली है या कोई विवाद है, इसके कारण नहीं बन पाया है। और जो 5 साल के अंदर में जो टूट गया फूट गया, उसका रिपेयरिंग वगैरह, उसका रिपेयरिंग होगा। 5 साल में टूट गया फूट गया। बहुत सारे लोगों का इंदिरा आवास है, वो बना था, ढेर को वेटिंग लिस्ट में है, उसको भी बनाने की। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इंदिरा आवास नहीं मिल पाया। पिछले बार लिस्ट में कुछ लोगों का नाम था तो हम लोगों ने करवा दिया है, लेकिन ऐसे बहुत से हैं जिनका छूटा हुआ है। सबका नाम मतलब कि चढ़ गया है लिस्ट पे। वो चुनाव के बाद ग्राम सभा से पारित करके मिल जाएगा सबको, जिनका घर टूटा है फूटा है।
बहुत जगह से मुखिया के ऊपर लोग एलिगेशन लगाते हैं, जो जायज़ भी है और नाजायज़ भी है, कि मुखिया लोग जो होते हैं कोई भी काम करने के लिए पैसे के डिमांड करते हैं। जैसे कॉलोनी बनाना है तो, चाहे राशन कार्ड बनाना है तो, चाहे और कुछ भी है तो इसमें पैसे की डिमांड करते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए तो मैं बनाऊंगा। चाहे इस प्रकार से आरोप जो है, इस आरोप को किस रूप में आप देखते हैं? ये आरोप सही लगता है कि गलत है? ये आरोप तो खैर गलत है, लेकिन बहुत से जगह हुआ है कि मतलब कॉलोनी आया है तो उसमें कुछ पैसा लिया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कॉलोनी मिला है, शौचालय का पैसा मिला है, कन्या विवाह का पैसा मिला है, पेंशन बनवाए हैं। आप उन लोगों से पूछ सकते हैं कि आपके मुखिया जी ने क्या उसमें 1 रुपया लिया है? मैडम, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं अपने चैनल के माध्यम से, अगर कोई मुखिया नहीं पैसा ले रहे हैं तो मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि एक मतलब हो गया कि वो मुखिया के 2-4 कट्ठा बेचने की बारी जरूर आ जाएगी। इसलिए कि मुझे पता है कि बीडीओ साहब को भी कमीशन चाहिए, ऊपरे के जितने लोग हैं बिना कमीशन के कोई काम नहीं करते हैं। तब मुखिया के पास जो पैसा आता है वो मुखिया अगर कमीशन देवे नहीं करेंगे तो ऊपरे वाला का तो फंड में नहीं ऊपरे से आएगा। कौन नहीं चोर है? हर कोई यहाँ चोरे है। ऊपरे वाला जब चोर है तो नीचे वाला कैसे चोर नहीं रहेगा? 1 लाख रुपया का फंडिंग होता है, जिसमें यहाँ मुखिया के फंड में पहुँचे हुए 1 लाख जो होता है वो 50,000 और 60,000 पर पहुँचता है। तो 60%, 40% और 50% जो ऊपरे कट जाता है तो हम तो मुखिया के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, इस लोकतंत्र में एक बात जरूरी है, हमको ऊपर वाला से लड़ना है, हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध में खड़ा होना है। और इस प्रकार के एलिगेशन कहीं भी अगर लोग लगाते हैं तो ये एलिगेशन अलग बात है कि कमज़ोर आदमी को हर कोई सताने का कोशिश करता है, लेकिन यही सवाल कोई बीडीओ से, यही सवाल कोई डीएम से, यही सवाल कोई विधायक से, यही सवाल कोई ऊपरी पदाधिकारी से पूछने का हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ये बात फैक्ट है, ये बात सच है। मैडम सहमत है कि नहीं? नहीं, सच है। सच है ना? तो इसलिए मैं अपने जितने भी ये भोले भाले जनता हैं उनको भी ये बात बता देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का जड़ मुखिया नहीं होता है, भ्रष्टाचार का जड़ कोई पदाधिकारी नहीं होता है। भ्रष्टाचार आप से शुरू होता है और इसको ख़त्म आप ही करेंगे। आप नाजायज करते हैं, नाजायज करवाना चाहते हैं तो पैसा देते हैं। आपका उम्र 60 साल नहीं होता है, 55 साल होता है, कहते हैं कि वृद्धा पेंशन बनवा दीजिए, तब मुखिया जी कहेंगे कि तो 2000 दीजिए, या और कोई भी एजेंट होता है वो मांगेगा। तो इस प्रकार से आप गलत मत कीजिए। काहे मुखिया और काहे कोई विधायक और काहे कोई पदाधिकारी आपको ये काम करेगा? इसलिए इस प्रकार की भ्रष्टाचार की जो समस्या है, इस समस्या को निदान करने का अधिकार आपके पास में। मैडम, आपके क्षेत्र में मैं जब आया तो कुछ लोग दिखाए कि देखिए वो नल्ली अथी वाला, वो क्या चीज़ है, हमारे विनोद जी को पता है, वो पैन में जो बना हुआ था, ये खड़हुड़ टाइप का जो वहाँ पर भरा हुआ था, ताकि देखिए ये बना है और तुरंत भर करके गिर गया है। मैंने बता दिया कि एकरा में आधे पैसे भी लगा होगा, इसलिए आधा पैसा लगा है कि आधा पैसा ऊपरे चल गया है, तो जितना पैसा रहेगा उतने में आपका कमा होगा। बात स्पष्ट है। और इस बात के लिए आप मुखिया के पास जा करके कहते हैं, हमसे कहते हैं कि मुखिया जी चोर हैं, लेकिन ये बात को ना कहते हैं कि बीडीओ साहब महाचोर हैं, ये बात को नहीं कहते हैं कि डीएम साहब बड़का चोर हैं। ये बात क्यों नहीं कहते हैं? ये बात भी कहना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ की जनता भी वही जनता है, बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियाँ को खा ही जाती है, बस वही सिस्टम यहाँ भी चलता है। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन फिर भी मैं भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं हूँ। ये बात कहने का मेरा मकसद है कि भ्रष्टाचार आपसे शुरू होता है, आप भ्रष्टाचार को मिटाना ये आपका हक है। वोट जिस प्रत्याशी को देते हैं उनसे काम लेना ये आपका पूरा हक है, पूरा अधिकार है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसलिए मेरे भाई, अब हम इनसे ये सवाल करें, चूँकि आप लोगों का जो सवाल था कि मुखिया जी से पूछिएगा, मैंने यही सवाल पूछा है। और सच थोड़ी कड़वा होती है, कड़वा तो लगेगा ही, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हकीकत यहाँ यही है। मैंने बहुत से वार्ड से पूछा है, वार्ड कहता है कि मुखिया खा गया, मुखिया से पूछते हैं बीडीओ खा गया, बीडीओ से पूछते हैं कि डीएम खा गया, डीएम से पूछते हैं कहता है कि यहाँ से लेकर के तो मुख्यमंत्री तक के खा ही वाला है। अब आप समझ सकते हैं कि सब खा ही वाला है, तो एगो मुखिया जी चोर हैं? जवाब आपसे, क्या मुखिया जी खाली चोर हैं? सब चोर हैं। इसलिए दिमाग से सोचिए और अन्याय का विरोध करिए।
और आजकल एक बात और बता देते हैं, जो मीडिया लोग हैं ना, खास करके जिनको बड़का मीडिया कहते हैं, वो चोरों का सरदार है। वो सब जो है चोरों का सरदार है, उससे सावधान रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारी बात को देख रहे थे। थोड़ा सा हम एक बात और दिखा दें। आप लोग इतने जो जन सैलाब हैं, आप लोगों की इतनी जो बड़ी बड़ी भीड़ है, आप लोग इनके साथ क्यों हैं? काहे लगे हैं? जीते हैं और जीतेंगे, जीते हैं और जीतेंगे, जीते हैं और जीतेंगे, जीते हैं और जीतेंगे का नारा ये बुलंद किया जा रहा है। जीते हैं और जीतेंगे, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आप जीतिए, जिताइए। जीतने वाले प्रत्याशी नहीं होते हैं। लोग समझते हैं कि हम इनको जिता रहे हैं। आप प्रत्याशी को नहीं जिताते हैं, आप खुद जीतते हैं और खुद हारते हैं। आप अपनी मानसिकता को बदलिए। एक गलत प्रत्याशी को जब चुन लेते हैं तो 5 साल तक आप हारते हैं। वो प्रत्याशी नहीं हारता और जीतता है। इसलिए आपका बहुमूल्य वोट उस भाई के साथ, उस दीदी के साथ जो आपके अपने हैं, जो आपके दुख में सुख में हर स्थिति में आपके साथ हैं। कहने के बाद आपके गांव में आए, हर परिस्थिति में, हर समस्या में आपको साथ दें। इस प्रकार के लोगों को चुन करके और इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए उन्हीं को इस पंचायत की कुर्सी पर बैठाइए। चूँकि मुखिया को ढेर जगह पंचायत प्रधान भी कहा जाता है। ये ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं। आप तमाम लोग खुद समझदार हैं, खुद विवेकशील हैं। मैं और विशेष आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बस मैडम के तरफ से एक बात खाली पूछना चाहता हूं। मैडम, ये बात खाली अंतिम में बताइए कि ये जितने भी जनता लोग हैं, ये सब के लिए आप काम किए हैं, थोड़ा किए हैं, ज़्यादा किए हैं। बूढ़ा के लिए भी किए हैं, बूढ़ी के लिए भी किए हैं, बच्चों के लिए किए होंगे। मैं नौजवान के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे यूथ हैं जो आपके वोटर हैं, आपको वोट करने वाले हैं। अगर इस बार आप जीत जाते हैं तो उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई योजना है तो बताइए, उनके लिए कुछ करेंगे तो? अभी ये थे इंटर जो पास किए हैं उन लोग को तो कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। जी जी, ठीक है, तहत कौशल विकास योजना के जी, तहत। कौशल विकास योजना के तहत उसमें कुछ लोग बच्चे अगर इच्छुक हैं तो उसमें लोन भी है। अच्छा, उसमें लोन भी है? जी, 4 लाख का लोन है। अगर कोई बच्चा चाहते हैं और वो कुछ कुछ करके लौटाना। वो कोर्स करने वाले को ना? हाँ हाँ हाँ। तो इसका जो है, ये कोर्स करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, ये लोन से संबंधित जो प्रोसीजर है, चुनाव के बाद जो है ये काम तो चुनाव के बाद ही अब शुरू होगा? नहीं, वो कौशल विकास योजना तो चलता है, वो चलते रहता है, उसमें कभी भी आदमी कर सकता हाँ, है। कभी भी कर सकते हैं। तो नौजवान के लिए इस प्रकार की योजना भी चलाई जा रही है। आप लोग इसका लाभ उठाइए और अपनी ज़िंदगी को सजाइए, संवारिए और फजूल की चीज़ें में लोगों के बहकावा में मत आइए। बहुत से लोग बहकाते हैं, बहुत से लोग आपको बरगलाने का कोशिश करेंगे। आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और आपको जो कैंडिडेट अच्छा लगे बस उसी को वोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सरदार देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार देवी जिंदाबाद, हाँ, अच्छा सर, आप बताइए, ये कैंडिडेट के रूप में है, कैसे हैं? आपको क्या अच्छे हैं? अच्छे हैं। ये 5 साल फील्ड में अच्छा काम किया, अच्छा काम किए हैं, इनके कार्य से संतुष्ट हैं? ठीक है। हाँ, विकास के विकास का काम किया क्या सर? हमको बहुत अच्छा पड़ा। मुखिया जी बने, श्रद्धा जी बहुत अच्छा लगा और बहुत विकास जी अच्छा जी काम किया। सुप्रभा जी, हाँ हाँ, तब सुप्रभा जी के काम से हमको बहुत वंचित हैं, बहुत अच्छा लगा और बहुत मैंने कि विकास भी किए हैं और इनको हम धन्यवाद कहते हैं। और ऐसा फिर जिता करके फिर मुखिया बना? हाँ, फिर जिता के मुखिया बना। हाँ, मैं सिकरिया पंचायत का निवासी हूँ। मेरा नाम सिद्धनाथ अटल है। मेरी उम्र कब लगभग 54 वर्ष की है। इस पंचायत में अभी तक सुप्रभा कुमारी जैसी मुखिया
जितना विकास कर दिए हैं उतना विकास कोई भी मुखिया नहीं कर पाए हैं। और हर जनता खुश है, इसीलिए दोबारा पुनः इनको विजयी हम लोग बनाने के लिए सोच रहे हैं कि दोबारा भी मुखिया बने। हाँ बने। क्या कहेंगे आप? जी, अपना खेती बना दिए हैं से कैसे मुखिया से नहीं बन सका। हाँ बाबा, क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा आप भी बोलिए। ठीक है, हम लोग मुखिया जी अच्छा बना दिए हैं। मुखिया जी अच्छा बना दिए। हाँ बना लिए, अच्छा बना दिए। हाँ, अच्छा काम किए। इधरों से बोलिए आप लोग। बोलो। सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से हाँ, हमारे मुखिया जी बहुत काम किए हैं और बहुत विकास किए हैं और बहुत छुटल बढ़ल सब काम किए हैं और पूरा मैंने कि अब आते जाते 24 घंटा मैंने के रहते हैं और ऐसे मुखिया मैंने कि नहीं हम लोग का मिलेंगे। इसलिए आप लोग पूरे समर्थन के साथ। मैडम आप कुछ बोलिए ना। आप भी तो बोल सकते हैं, बोलिए बोलिए। क्या बात है। अच्छा हाँ आप बोलिए। इसको छोड़ दीजिए, एक ही को है लेके भागिए। तो भाग जब लेके हम मुखिया के पास में यही सोचना है कि हमको वृद्धा पेंशन बन गया, नहीं रुका है, नहीं बना तो हमको बना दीजिए। बना दिए? हाँ अच्छा, बन गया है। बन गया। अब पैसा हाथ में पा लिए। हाँ। तो पा लिए हैं। हाँ। तो अब हमको है घर में बच्चा बच्ची पोता पोती हाँ। पढ़ने के लिए। हाँ। तो हमको समय आता है कि अथी जन्म प्रमाण न बने है, प्रमाण पत्र अथी जाति आवासी न बने हैं। हाँ। तो मुखिया के जाके हम करते हैं कि हमको नहीं बन रहा है, बना दीजिए। हाँ। तो ये सब से कर देते हैं, सब काम कर देते हैं। हाँ। तो हमको यही से मियाज खुश है। मियाज खुश है ना? हाँ, कि हमको यही इतना चलिए तब अब अच्छा, आपका तो मियाज खुश ही कर दिए। हाँ। अब इनकर मियाज खुश करे के बारे तो वही खुश करे में चली थी डोरियाल। अच्छा हाँ नहीं ठीक है। पहले आपको खुश किए हैं इसलिए आप। हाँ इधर से भी इतना दिन से हम ढुकली है भेटिया ने, हमरा राशन कार्ड न बनल है। हम मुखिया जी जितलन हमरा राशन कार्ड बन गया। राशन भी हम पा रही है, गली नली नहल सब बन गया, नल जल सब बन गया। हमनी के सब कुछ व्यवस्था कैलन, घाटल शौचालय नहल शौचालय बन गया। अच्छा सब बन गए ना जी? हाँ। घर घर शौचालय बनिए गया, शौचालय बनिए गया, नली गली बनिए गया, इंदिरा आवास वगैरह का काम हो ही रहा है। और बाकी जो विशेष काम है, चूँकि 5 साल में सब काम तो नहीं हो जाएगा। हाँ अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इतना मनी है, मुखिया जी के ऊपर कोई गीत उत आप लोग बनाए हैं? कोई गीत उत बनाए हैं तो एक लाइन गीत सुना दीजिए मुखिया जी के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चुनावी समर में आप देख रहे हैं त्योहार में, ये त्योहार का गीत है, चुनावी गीत है। इस चुनावी गीत को आप लोग सुन रहे थे, जो मुखिया मंटू मुखिया के लोग नाम ले रहे हैं। आपको पता होगा कि पुरुष प्रधान समाज में महिला मुखिया होती है, फिर भी पुरुष का ही नाम चलता है। लेकिन सच बात यह है कि बना देलन सब कुछ मंटू मुखिया नहीं, सुप्रभा मुखिया अगर बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ये मंटू जी नहीं बनाए हैं। आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, मंटू जी नहीं सुप्रभा जी बनाए हैं, चूँकि मुखिया आपके ये थे। बहुत बहुत धन्यवाद।